करते हैं। सुना है कि जब आप बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो आज बात करके देखते हैं। आज 26 जनवरी का दिन है, तो मेरे 2-3 शेर समाप्त कीजिए। कहा है कि बापू ने जो दिया था पैगाम वो सुनाए, बापू ने जो दिया था पैगाम वो सुनाए, हुब्बे वतन का जज्बा हर जहन में जगाए। हम दिल पे हाथ रखकर आओ कसम ये खाएं, जो अमन के हैं दुश्मन रोकेंगे वो हवाएं, जो अमन के हैं दुश्मन रोकेंगे वो हवाएं। अपने वतन से जुल्म कुछ इस तरह मिटाएं, अपने वतन से जुल्म कुछ इस तरह मिटाएं। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं। तो बहुत अच्छा काम हमारे कर रहे हैं डॉक्टर साहब अब्दुल मन्नान साहब, और मैंने आपकी तकलीफ सुनी। और इस तरह तो आपको सर एक शेर मेरा नजर करता हूँ कि खुद लगाए हैं पौधे खुद ही आबियारी की, खुद लगाए हैं पौधे खुद ही आबियारी की, तब जाके गुलशन में बहार आई है, तब जाके गुलशन में बहार आई है। 26 जनवरी के मौके पर 2-3 चीजें जो है मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहली बात तो 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद जिस दिन 26 जनवरी को वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। आजाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये रखी थी, पहली शर्त ये रखी थी कि जब हम आपका, देखिए वो कई 100 सालों से हुकूमत कर रहे थे हमारे मुल्क पर, तो वो ऐसे ही किसी को ऐसे ही देना चाह रहे थे, क्योंकि अगर ऐसे दे देते तो फिर बिल्कुल बगैर रूल रेगुलेशन पे कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, ये तो बहुत बड़ा कंट्री का मामला था। तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि जब आप पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के सबमिट कर दोगे तब अपनी पावर आप भेज लेंगे। तो हुआ ये कि 1946 में एक कमेटी बनी गई जिसमें लगभग 300 से ज्यादा मेंबरान थे, और उस वक्त जो है वो हमारा मुल्क अखंड भारत था, उसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वो पूरा एक था। लेकिन 1947 के बाद कुछ मेंबर हमारे पाकिस्तान चले गए, बाकी जो 300 से ज्यादा जो मेंबर थे उसमें से 200 कुछ मेंबर यहाँ रह गए, उसमें 15 मेंबर गवर्नमेंट थे। और उसमें एक कमेटी बनी गई, इस कमेटी के जो हेड थे, जो ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, और उस कमेटी के जो सरपरस्त थे वो प्रसाद साहब थे, और इसके एडवाइजर थे RN राव साहब। उस तरह से सारी चीजें एक ड्राफ्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और उसके बाद RN राव साहब का भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ज्यादातर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया, और आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो किताब बताते हैं 13 किलो की किताब है, सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं उसमें, सारे उसमें चैप्टर्स वगैरह मौजूद हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो है, जो पहली शर्त ये रखी थी उन्होंने, और दूसरी शर्त ये रखी थी कि जब तक आपका आप इलेक्टेड नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तब तक हम आपको जो है वो अपनी पावर आपको पूरी तरह से नहीं देंगे। तो क्योंकि आजाद हुआ हिंदुस्तान, तो एकदम से इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए चुने तो गए नेहरू साहब, पहले हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे जो है पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इलेक्ट हुआ 1951 में पहला इलेक्शन हुआ, और उसके बाद 1952 में वो प्राइम मिनिस्टर बने एज इलेक्टेड, इलेक्शन होने के बाद। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, खास तौर पे हम लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग गलतियां ना करें कि सूरज ग्रुप होने के बाद फ्लैग होस्टिंग होती है, जो 26 जनवरी को फ्लैग जो है अनफरिंग होती है, और 15 अगस्त के दिन जो हमें आज़ादी के दिन हम लोग फ्लैग होस्ट करते हैं। तो मगरिब से पहले हमें जो है फ्लैग को हटा देना पड़ेगा, अदरवाइज कानूनी चूक है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा फ्लैग होता है, फ्लैग का जो रेशियो होता है 2:3 का रेशियो होता है। सब जब जाते हैं, पहला ऊपर वाला जो सेक्टर होता है, नीचे व्हाइट है, फिर उसके नीचे ग्रीन है, और 24 में स्पॉट्स होती हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये एक फंडामेंटल राइट है कि कोई भी अगर किसी को फ्लैग होस्ट से मना नहीं कर सकता, इसका फंडामेंटल राइट है। और उसके साथ साथ
शहरी को फ्लैग होस्टिंग में या अनवीलिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप हम लोग जो है देखें, खासतौर पर हमारे माशरे में देखें तो शायद 90% से ज्यादा लोग, बल्कि उससे ज्यादा परसेंट लोग फ्लैग होस्टिंग में हिस्सा नहीं लेते, जो कि कानूनी तौर पे जो माना गया है। तो बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी बात को क्या खत्म करता हूँ अपने इस शेर के साथ कि जाती है जान जाए, जाती है जान जाए इसका बिलाल क्या गम, जाती है जान जाए इसका बिलाल क्या गम, झुकने न देंगे हरगिज अपने वतन का परचम, झुकने न देंगे हरगिज अपने वतन का परचम। बहुत बहुत शुक्रिया।